आइए जाने फाइल सेविंग की एडवांस टेक्निक के बारे में। कभी कभी हम जो डिजाइन बनाते हैं वो तो बनाते हैं हम अपने लेटेस्ट वर्जन में, लेकिन हमें वो डिजाइन किसी दूसरे को देना है और उसके पास कोई लोअर वर्जन है, जैसे कि 13 है, 14 है और हमने बनाया है 15 में। तो ऐसी कंडीशन में हम फाइल सेव एज करके लोअर वर्जन में सेविंग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे हमने ये फाइलें बना ली हैं और हमारे पास यहाँ 3 डिजाइन है और हम चाहते हैं अब इनको अलग अलग नाम से सेव कर लें, तो वो हमारे को इसी फाइल से ही ये काम हो सकता है। आप बस क्या कीजिएगा कि जिसको भी आपने सेव करना है, जैसे कि हम इन सबको अलग अलग नाम से सेव करना चाहते हैं, इसका नाम ABC, तो अब हमने इसको सेलेक्ट किया, फाइल में गए, सेव एज, यहां पे आप इसका नाम दे सकते हैं। हम अपने रेफरेंस के लिए आपको सिखा रहे हैं कि डेस्कटॉप पे सेव करने के लिए आप इसे कहीं पर भी कोई फोल्डर बना के सेव कर सकते हैं। जैसे हमने डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया डिजाइनिंग और इसका नाम रख दिया हमने A। अब यहां पे आप हमें देखेंगे काफी सारी इंफॉर्मेशन है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे सेलेक्टेड ओनली। अगर हमने किसी चीज को सेलेक्ट कर लिया कि हमने यहां पे इसको सेलेक्ट किया था, अगर देखें आप तो सिर्फ ये सेलेक्टेड ओनली करने से सिर्फ यही चीज सेव होने लगेगी। इसके अलावा आता है यहां पे वर्जन। वर्जन में आप चाहे जो भी पुराना वर्जन हो दे सकते हैं। 13, 14, 15 ज्यादातर सिमिलरिटी इसमें है हमारे पास, तो 13 में आप सेव कर लीजिए। 12 में चाहे तो 12 में भी सेव कर सकते हैं। तो हमने ये 13 वर्जन में सेव कर लिया और इसे सेव कर दिया। अब इस फाइल को खोल के देखते हैं, कंट्रोल O करेंगे और देखिए जहां हमने सेव किया था वही फोल्डर हमारे सामने आ जाता है। कई बार क्या होता है कि हमें अब ये फाइल किसी को देनी है, तो हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, वहां से फाइल इसको निकालेंगे। तो आप चाहे यहीं से इसको सेलेक्ट करें। अभी तो हम ओपन करके देख रहे हैं, आप ओपन कर लें और अगर ओपन ना भी करना चाहें अभी के अभी आप इसे सेलेक्ट करके माउस का राइट बटन क्लिक करें, लिस्ट आने पर आप इसे कॉपी कर लें। अब इसे ओपन कर लें। इस कॉपी से क्या होगा कि आप अभी किसी भी, जैसे कंट्रोल O किया आपने फिर से, और यहां पे आप माई कंप्यूटर में आके आप कहीं और पे, जैसे आपने किसी की पेन ड्राइव लगाई है, वो उसकी सूचना आपको यहां मिलेगी, उसकी पेन ड्राइव पे जाके आप पेस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा और फास्ट सेविंग आपकी हो जाएगी। तो जैसे कि आपने देखा ये फाइल आपकी एक अलग नाम से सेव हो गई। ये देखिए इसका नाम है ACDR। इसी तरह से अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, फाइल सेव एज। यहां पे ध्यान रखिएगा सेलेक्टेड ओनली और वर्जन, अगर आप पुराने किसी वर्जन में सेव करना चाहते हैं 12 और इसे हमने सेव कर दिया। ये वहीं पे ही सेव हो रही है जहां ये ऑलरेडी फाइल पड़ी है। हम इसे नो करेंगे और इसे सेव एज करने के लिए वही हम डेस्कटॉप पे जाके अपने डिजाइनिंग वाले फोल्डर में जाएंगे। नहीं तो ये आपसे पूछेगा कि ये उसी फाइल पे ओवरराइट कर देगा जो फाइल ऑलरेडी आपकी बनी हुई है। जैसे ये वाली फाइल बनी हुई थी, इसका नाम हम B दे देते हैं, सेलेक्टेड ओनली है, वर्जन 12 है, सेव। अब इसको सेलेक्ट किया आपने, फाइल सेव एज। इस बार ध्यान रखेंगे हम पहले ही डेस्कटॉप पे चले जाएं, डेस्कटॉप और यहां पे डिजाइनिंग और यहां पे हमने इसे B किया। उसके बाद हम यहां पे सेलेक्टेड ओनली को ऑन किया, वर्जन इस बार भी 12 कर दिया और सेव कर दिया। B ऑलरेडी देखिए है हमारे पास, तो इसका नाम हमें देना है C और सेव कर दिया। इस तरह से हमारे पास 3 फाइलें अलग बन गई। कंट्रोल O कमांड अब हमेशा वही फोल्डर खोलेगा जिसमें आपने अभी सेव किया है। ये देखिए, आप ये सारी फाइल एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं, शिफ्ट के साथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ओपन में तीनों की तीनों फाइलें एक साथ भी खोल सकता है और इसी तरह से आप इन्हें कॉपी करके एक साथ किसी भी पेन ड्राइव लगाई हुई आइटम में आप सेव कर सकते हैं। यहां से आप पेन ड्राइव पे जाके सेव कर सकते हैं।
इस तरह से आपका एक ही काम फास्ट भी हो जाएगा। तो ये था सेव एज कमांड, जिसमें आप लोअर वर्जन में सेव कर सकते हैं। इससे आपका काम स्पीड अप हो जाएगा। इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कीजिए।